नमस्कार मेरे मित्रों, मैं अंकित केशरवानी आपका अपने यूट्यूब चैनल अंकित दी केशरवानी में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसे ही 10 तारीख को मोदी केयर के मई महीने का पे आउट आया, बहुत सारे लोगों ने मेरे चैनल में एक चीज का सबसे ज्यादा कमेंट किया कि सर मेरा पे आउट बहुत कम आया है। कहाँ पहले 700 जीपीवी बिजनेस करने पे मुझे 700-800 रुपए मिल जाते थे, अब मैंने 700 जीपीवी बिजनेस किया मुझे 500 रुपए मिले। किसी ने 80 पीवी की शॉपिंग की, उसको 80 रुपए ही बने आसपास। ऐसे बहुत सारे कमेंट देखने को मिले हैं और अभी तक आप लोग इस नए प्लान में कुछ बातें अच्छे से नहीं समझ पाए हैं जो मैं आज आपको बताने जा रहा हूं। ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है आप सभी लोगों के लिए, ताकि आपका पे आउट ज्यादा बन सके। कैसे आपका पे आउट ज्यादा बन सकता है और किस केस में आपका पे आउट कम बनेगा, इस बात को बड़ी भांति से समझ लीजिए तो आपके लिए बिजनेस करना आसान रहेगा। देखिए, जैसे ही नया प्लान कंपनी ने लॉन्च किया, जो इन्फिनिटी प्लान अभी मई 2025 से ऑनवर्ड चल रहा है, उसमें आपने एक चीज देखा होगा, जो पुराने प्लान में डिफरेंशियल इनकम होती थी 7% से लेके 16% तक, वो घटा के अब इसको नया नाम दिया गया है प्रोग्रेशन बोनस का नाम से, जो कि 2% से 6% हो गया है। और इसका इंपैक्ट जो सबसे ज्यादा पड़ा है उन लोगों के ऊपर पड़ा हुआ है जो सिर्फ अपनी सेल्फ शॉपिंग करते थे, वो नेटवर्किंग नहीं बनाते थे, अपना सामान खरीदते थे, 200-250 रुपए का कैशबैक पा जाते थे, उनके लिए सबसे ज्यादा इसमें इंपैक्ट हुआ है। अब देखिए, पुराना प्लान क्या था? पुराना प्लान एक्यूमुलेशन था, आपके हर महीने के पॉइंट्स जुड़ते थे। अब नया प्लान थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड बनाया गया है, जहां पे आपको कम समय में ज्यादा पैसा कमाने का मौका दिया जा रहा है। उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस अलग है, लेकिन आपको मौका दिया जा रहा है। लेकिन यहां पे जो कस्टमर बेस है उसके लिए प्रोग्रेशन बोनस में नुकसान हो गया है, डिफरेंशियल इनकम में नुकसान हो गया है। अभी तक आप पैसा हो सकता है 7% के अकॉर्डिंग पा रहे थे, 10%, 13%, 15% या 16% के अकॉर्डिंग पा रहे थे। तो पुराने प्लान में 700 जीपीवी का बिजनेस करने के बाद आपका 500-700 रुपए बन जाता था, क्योंकि उसमें डिफरेंशियल इनकम ज्यादा थी। लेकिन अब नए प्लान में डिफरेंशियल इनकम जो मैक्सिमम है वो 6% है। जब डिफरेंशियल इनकम कम हो गई तो ऑब्वियसली है सेल्फ शॉपिंग पे आपका जो इनकम है वो कम हो जाएगी। ये चीज आपको समझ में आया कि आपकी इनकम क्यों कम है? ये चीज आप समझ लीजिए। अब दूसरा चीज, कंपनी ने इसी में एक नया पॉइंट ऐड किया हुआ है। जितने भी डायरेक्टर रैंक से नीचे वाले लोग हैं उनके लिए पावर ऑफ 4 का कॉन्सेप्ट लाया हुआ है। अब पावर ऑफ 4 में कंपनी आपको शेयर दे रही है और एक शेयर की वैल्यू लगभग 900 रुपए है। अगर आपकी रैंक डायरेक्टर रैंक से नीचे है और आप मिनिमम 1000 रुपीज की इनकम करना चाहते हैं तो आपको ये एक क्राइटेरिया मीट करना पड़ेगा, आपकी इनकम 1000 हो जाएगी। इवन दो 300 जीपीवी का बिजनेस करने के बाद भी आपकी इनकम 1000 रुपए हो सकती है। कैसे? 50 पीवी आप अपनी आईडी पे खुद शॉपिंग करिए और 4 लोगों से 50 पीवी की शॉपिंग कराइए, अपने डायरेक्ट फ्रंट लाइन से 50 पीवी की, तो टोटल 250 जीपीवी का बिजनेस अगर कर लेते हैं, सिर्फ 250 की मैं बात कर रहा हूं, तब भी आपकी इनकम 1000 रुपए हो जाएगी। क्योंकि जो एक शेयर की वैल्यू है वो है 800 से 900 रुपए के आसपास, और आपकी कुछ डिफरेंशियल इनकम बन जाएगी तो 1000 रुपए बड़े आसानी से कमाया जा सकता है सिर्फ 250 जीपीवी बिजनेस करने पे। तो आपको फोकस क्या करना है? आपको फोकस करना है पावर ऑफ 4 को क्वालिफाई करने का। अगर आपकी रैंक डायरेक्टर रैंक से नीचे है, 700 जीपीवी बिजनेस करने पे कोई फायदा नहीं है। अगर आप पावर ऑफ 4 क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं तो चाहे 700 जीपीवी बिजनेस हो जाए, चाहे 800 जीपीवी बिजनेस हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, इनकम मामूली सा आने वाला है। तो आप लोग फोकस क्या करें? आप लोग फोकस करें पावर ऑफ 4 को क्वालिफाई कराने के लिए। और इसके लिए कर क्या सकते हैं? अपनी आईडी पे कोशिश करिए सिर्फ 50 पीवी शॉपिंग करिए, और आपके पास अगर ज्यादा पैसा आ रहा है या ज्यादा ऑर्डर आ रहे हैं तो वो ऑर्डर अपनी डाउनलाइन की आईडी पे शॉपिंग कर लीजिए, जिन्होंने 50 पीवी की शॉपिंग ना की हो। तो अगर वहां पे आप शॉपिंग कर लेंगे, उसका जो डिफरेंशियल इनकम बन रहा है अपने डाउनलाइन से मांग लीजिएगा, अगर ऐसा कर सकते हैं, और उनका 50 पीवी अचीव कराने में मदद करेंगे तो आपका इनकम ज्यादा हो जाएगा। तो ये एक कंडीशन आपको समझ में आई। अगर डायरेक्टर रैंक से नीचे है तो आपको पावर ऑफ 4 क्वालिफाई करके ही आपको
पैसा मिल सकता है। अब अगर आपका पावर ऑफ 4 क्वालिफाई नहीं हो रहा है, बड़े ध्यान सुनिएगा, आपके काम की बात बता रहा हूं, पावर ऑफ 4 आपका क्वालिफाई नहीं हो रहा है तो 50 पीवी की शॉपिंग करना आपके लिए बिल्कुल भी कंपलसरी नहीं है। 50 पीवी के झमेले में मत फंसिएगा, अपना मनपसंद सामान खरीदिएगा, 2500 से 3000 की शॉपिंग करके मनपसंद सामान खरीदिएगा, क्योंकि पावर ऑफ 4 के चक्कर में ही आपको 50 पीवी की शॉपिंग करनी है, नहीं तो अपने मन से करिए, उस केस में भी इनकम आएगी। कंपनी सिर्फ कह रही है कि 15 पीवी की अगर आपने शॉपिंग की है और पावर ऑफ 4 के क्वालिफाई नहीं है तो आपकी इनकम जो बन रही है वो दे दी जाएगी, लेकिन 100 रुपए से ज्यादा की इनकम होनी चाहिए। यहां तक आपको समझ में आया 50 पीवी कब करना है और कब नहीं करना है। अब मोदी केयर में अब जो एक्चुअली पैसा बन रहा है एक्चुअली में वो डायरेक्टर रैंक से बन रहा है। बड़े ध्यान सुनिएगा, क्योंकि मोदी केयर ने एक्यूमुलेशन का कॉन्सेप्ट खत्म कर दिया। कहां पहले डायरेक्टर बनने के लिए आपको 2-2.5 लाख रुपए का पहले बिजनेस करना पड़ता था, फिर उसके बाद हर महीने डायरेक्टर क्वालिफाई होने के लिए 1100 जीपीवी का बिजनेस करना पड़ता था। ये पुराने प्लान में था कि हर महीने 1100 जीपीवी का बिजनेस करना है। अब कंपनी ने एक यहां पे क्राइटेरिया हटा दिया कि जो 2.5 लाख का बिजनेस आपको करने में 6 महीने लग जाते थे, 1 साल लग जाते, तो वो क्राइटेरिया हटा दिया। सिंपल सा क्राइटेरिया रख दिया है कि भाई साहब 1100 जीपीवी का बिजनेस करिए और डायरेक्टर रैंक को हासिल कर लीजिए। कोई आपके लिए बाउंडेशन नहीं है। न्यू ज्वाइनी भी 1100 जीपीवी बिजनेस करके डायरेक्टर पहले महीने ही बन सकता है। पुराना वाला व्यक्ति भी आपको 1100 जीपीवी बिजनेस करके वो कर सकता है। अब 1100 जीपीवी के बिजनेस करने पे आपको कंपनी ज्यादा तरह की इनकम दे रही है। पुराने प्लान में क्या होता था, सिर्फ आपको 2 तरह की इनकम मिलती थी। एक मिलता था आपको डायरेक्टर बोनस और दूसरा मिलता था आपको परफॉर्मेंस बोनस। अब कंपनी ने 4 तरह की इनकम कर दी है। डायरेक्टर बोनस मिल रहा है, व्हीकल बोनस मिल रहा है और आपको ट्रैवल फंड के नाम से मिल रहा है, और एक परफॉर्मेंस बोनस तो आपको मिल रहा है। तो अब डायरेक्टर पे 4 तरह की इनकम आपको मिल रही है। और एक सवाल जो आपके सबसे मन में आ रहा था कि डायरेक्टर रैंक पे मिनिमम इनकम है कितनी इस समय, तो जो अभी मे का पे आउट आया है उसमें जो डायरेक्टर रैंक की मिनिमम इनकम, अगर आप 1100 जीपीवी का बिजनेस कर रहे हैं तो मिनिमम इनकम 5000 रुपए के आसपास है। 100 रुपए कम हो सकता है, 100 रुपए ज्यादा हो सकता है। ऑन एवरेज 1100 जीपीवी का बिजनेस करने पे 5000 रुपए के आसपास की इनकम बन रही है। और पुराने प्लान की बात करें तो पुराने प्लान में जो ऑन एवरेज इनकम बनती थी डायरेक्टर बनने पे, वो डिपेंड करता था किस हिसाब से आपका स्ट्रक्चर बना है, 3000 से 4000 बनता था। तो इस नए प्लान में आपका 1 से 2000 रुपए की ज्यादा इनकम बन रही है और पुराने प्लान में नहीं बन रही थी। और पुराने प्लान से यहां पे एक्यूमुलेशन का कॉन्सेप्ट हटा के सिर्फ 1100 जीपीवी पे कर दिया गया। तो अगर इस पूरे टॉपिक को समराइज करूं तो नए लोग जो कि डायरेक्टर रैंक को क्वालिफाई कर रहे हैं या पुराने लोग जो लोग डायरेक्टर रैंक को क्वालिफाई कर रहे हैं, उनको एक्चुअली में ज्यादा इनकम मिल रही है। इस नए प्लान में ज्यादा पैसा दिया जा रहा है। वो पैसा दिया कहां से जा रहा है, ये जो आपका परफॉर्मेंस बोनस का पैसा काट दिया गया है, वो जो कस्टमर बेनिफिट के पैसे, जो सेल्फ कैशबैक पे ज्यादा पैसे आते थे, वो सब काट के जो डायरेक्टर बन रहे हैं उनको दे दिया जा रहा है। कहीं अपने पास से कंपनी नहीं दे रही है, इधर का पैसा केवल उधर कर रही है। और अगर आप नेटवर्किंग कर रहे थे तो आपकी एवरेज इनकम बढ़ गई है, डायरेक्टर बनने पे बढ़ी है। अब अगर डायरेक्टर नहीं भी बन पाते हैं तो उस केस में पावर ऑफ 4 क्वालिफाई करते हैं, तब भी आपकी इनकम ज्यादा हो रही है। और आप सिर्फ अगर कस्टमर हैं तो आपका अब नुकसान हो रहा है। आप सामान यूज करिए, सामान यूज करने पे आपका जो भी कैशबैक बन रहा है उस हिसाब से आप कर लीजिए। बाकी पहले के पे आउट से आप कंपेरिजन मत करिए, क्योंकि पहले के पे आउट में आपका ज्यादा बन सकता था। अब इस नए पे आउट में ऑब्वियसली है आपका पैसा कम बनेगा, परफॉर्मेंस बोनस क्योंकि कम हो गया है। तो अगर आप काम कर रहे हैं तो आपके लिए पैसा बन रहा है, काम नहीं कर रहे हैं, सिर्फ सेल्फ यूजर है, कस्टमर हैं, तो आपके लिए अब थोड़ा सा समस्या हो गई है। तो या तो आप नेटवर्किंग में काम करना स्टार्ट कर दें, या जितना पैसा आ रहा है उस पर आप खुशी खुशी एक्सेप्ट करके आगे बढ़ जाइए। तो दोस्तों ये पूरा समराइज था कि मोदी केयर का क्या कहानी चल रही है, क्यों पैसा कम आया हुआ है, क्यों लोगों का ज्यादा आया हुआ है, ये पूरा समराइज मैं दे दिया हूं। आने वाले समय पे मैं आपके लिए और भी इंपॉर्टेंट वीडियो लाने वाला हूं। डायरेक्टर बोनस कैसे कैलकुलेट करेंगे, व्हीकल बोनस कैसे कैलकुलेट करेंगे, ट्रैवल फंड कैसे कैलकुलेट करेंगे, परफॉर्मेंस बोनस कैसे कैलकुलेट करेंगे, सारी वीडियो आपको बनाने वाला हूं। और डायरेक्टर की इनकम ज्यादा हो रही है या सीनियर डायरेक्टर की, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है जो आप लोगों को नहीं पता है। किसी दिन कैलकुलेशन के माध्यम से पिक्चर आपको दिखाने वाला हूं कि डायरेक्टर की रैंक यहां पे ज्यादा बड़ी
सही है, मतलब पैसे के मामले में, या सीनियर डायरेक्टर ज़्यादा पैसा कमा रहा है? क्योंकि इसके पीछे बहुत कहानी है जो आपकी नज़र में नहीं। अगर आपको कुछ आइडिया है कि डायरेक्टर, सीनियर डायरेक्टर रैंक में किसकी इनकम ज़्यादा होगी तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आज की इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं तो कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए, अपनी टीम के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय